तो दोस्तों फाइनली एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ सोलांग वैली। पर उससे पहले जाके कुछ खा लेता हूँ। और ये जो मेरा रूम था आपने देखा हो, जो कि मुझे 50 रुपये में मिला था फर्स्ट डे, और सेकंड डे मुझसे लिए गए सिर्फ 40 रुपये, क्योंकि उस पर 40 रुपये ही लिखे हुए थे दोनों पर्चियों पर, 20-20 रुपये करके। बट फर्स्ट डे मुझसे 50 रुपये लिए थे, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ मतलब 10 रुपये कुछ एक्स्ट्रा लेते होंगे लोग। बट कल जो इनका मैनेजर बैठा हुआ था तो उसने मुझसे सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये ही लिए। और चलिए मैं रूम बंद करता हूँ, चाय वाय पीता हूँ और फिर देखते हैं सोलांग वैली कैसे जाया जाए। तो फाइनली निकल रहा हूँ धर्मशाला से चाय पीने के लिए। ये थी मेरी धर्मशाला। और अभी चाय वाय की शॉप तो ओपन ही नहीं हुई। क्या टाइम हो रहा है? सुबह के 7 बज चुके हैं और 7:16 हो रही है, बट कोई चाय की दुकान अभी तक खुली हुई नहीं है। मार्केट सारी बंद है। अब मैं थोड़ा चलता हूँ बस स्टैंड की तरफ, वहाँ देखता हूँ क्या मिलता है। मास्क लगा लूँ क्योंकि माल रोड बिल्कुल पास में ही है, कि अगर माल रोड पे जाऊँगा तो चालान काट ना दे पुलिस वाले। कल थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, माल रोड आने वाला है। सुबह सुबह सारी दुकानें बंद है, अभी नहीं खुली। मेरे ख्याल से 9-10 बजे करीब ओपन होंगी ये सारी दुकानें, 9-10 बजे। और हाँ, सुबह सुबह का नज़ारा माल रोड का। वही बहुत ही बढ़िया नज़ारा है सुबह सुबह का माल रोड का, दिल खुश हो गया है। और ये रहा बस स्टैंड ही सामने, यानी कि मुश्किल से 2 मिनट की वॉक पे ही धर्मशाला है, माल रोड है, और आप इजीली यहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं। और वेदर यार इस टाइम बेहतरीन हो रहा है। अगर आप पहाड़ों पे देख रहे हैं तो धुआं उठ रहा है। सोलांग वैली जाना है, 8 बजे की बस है या फिर 10 बजे की है। अब मैं देखता हूँ कि यार सारी दुकानें तो बंद हैं, चाय वाय पी लेता हूँ और फिर निकलता हूँ सोलांग वैली के लिए। पहाड़ों से ना जो धुआं उठ रहा है, सुबह सुबह का वेदर जो है वो इतना प्यारा है यार, मैं बता नहीं सकता आपको। और बस नाश्ता करता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। भाई सुबह सुबह अदरक इलायची की चाय मिल गई है, अगर आप चाय देख रहे हैं, और एक फ़ैन लिया है और यही बस स्टैंड पे लगा दें। चाय हो समय है, मैंने भी 2-3 बार चाय पी है लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया। लेकिन भैया की चाय हो समय, जल्दी से चाय ख़त्म करता हूँ और निकलता हूँ अपनी डेस्टिनेशन। भाई फाइनली बस में बैठ गया हूँ। सोलांग वैली जो है वो 13 किलोमीटर है मनाली से, और बस का हाल ये है। और वैसे जो बस थी मैंने रात कंफर्म की थी 8 बजे की थी, बट एक ये वाली बस भी मतलब कोई केलांग करके जाती है, तो ये सोलांग वैली होती हुई जाती है। उन्होंने कहा इसमें बैठ जाइए और ये आपको वहाँ उतार देगी। डिस्टेंस सिर्फ 13 किलोमीटर है, जो कि बस से मुश्किल से मेरे हिसाब से आधे घंटे या 20 मिनट में क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे 23 मिनट दिखा रहा है गूगल पे, और 23 मिनट बाद मैं आऊँगा सोलांग वैली में और आपसे मिलता हूँ सोलांग वैली पहुँच। तो दोस्तों ये मेरा टिकट था मनाली टू सोलांग वैली, जो मुझे पड़ा था 33 यानी कि 33 रुपये में पड़ा था, आप देख सकते हैं।
का नज़ारा है, एकदम मौसम बेहतरीन। तो भाइयों अटल टनल है 19 किलोमीटर और बाहर का मौसम तो भाई क्या कहें। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है भाई। अगर सुबह सुबह आप मनाली से सोलांग वैली निकलोगे ना तो भाई अमेजिंग अमेजिंग वेदर आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ों पे देखिए आप। इतना खूबसूरत वेदर है भाई, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो बाइकर्स वगैरह लेह लद्दाख निकलते हैं, अटल टनल होते हुए निकलते हैं, क्या कहते हैं काफ़ी खूबसूरत टनल है। फिर मैं देखता हूँ मेरी बस वहाँ से जाती है या नहीं। और फिलहाल मौसम बड़ा खूबसूरत है। सोलांग वैली का रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती बयां नहीं की जा सकती। बहुत ही सुंदर अलग लोकेशन है और यहाँ जगह जगह आपको सेव के पेड़ मिल जाएंगे क्योंकि इस टाइम मौसम है, वेदर है सेव का। तो लोगों ने अपने घर पे है ना, जैसे हम लोग गुलाब लगाते हैं या वो लगाते हैं, लोगों को यहाँ पे सेव लगाते हैं। तो अपने यहाँ हर घर में ज़्यादातर सेव के पेड़ देखने को मिलते हैं। घर बहुत खूबसूरत बना हुआ है। या ये शूट कर लूँ तो यार मतलब इतना सारी सुंदर जगह है कि आप उन्हें शूट नहीं कर सकते पूरी वीडियो में। तो मैं कुछ ही चीज़ें शूट कर रहा हूँ और ओवरऑल बेहतरीन एक्सपीरियंस। तो दोस्तों पहुंच गया हूं फाइनली सोलांग वैली। काफ़ी खूबसूरत वेदर हो रहा है यार, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। सुबह सुबह ऐसे नज़ारे देखने को बहुत कम मिलते हैं। मैं आपको फ़िलहाल दिखा देता हूं। ये देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ये कम से कम 100 फुट के हैं यार। और आप देखिए पहाड़ों पे कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है यार। मतलब
ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों पे ना पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू सोलांग वैली। और ये रास्ता है। और जब आप मनाली की तरफ से आएंगे, जो बस आती है वो आपको यहाँ पे ड्रॉप करके चली जाएगी इधर की तरफ पॉइंट से। और ये रास्ता है, इससे आपको अंदर की तरफ जाना होता है। मैं भी जा रहा हूँ और देखता हूँ आगे और क्या क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। फ़िलहाल ओवरऑल मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है। बहुत ही कम मिलता है ऐसा मौसम देखने के लिए। सुबह सुबह नज़ारे बहुत ही अमेजिंग है। और पेड़ों पे ओस सी जमी हुई है यार, ऐसी ओस सी पड़ रही है। और पेड़ों पे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आप दूर दूर देखें तो पहाड़ों पे से ऐसा धुआं सा उठ रहा है जैसे कि पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ रही हो। इतना खूबसूरत मौसम बहुत ही कम देखने को मिलता है यार। और अब मैं भी देखता हूँ आगे मुझे और क्या एडवेंचर देखने को मिलते हैं। फ़िलहाल ओवरऑल मौसम कमाल का है यार। आप भी लुत्फ़ उठाइए मेरे साथ इस मौसम का। और चारों तरफ यार मतलब हरियाली हरियाली है, दिल खुश हो जाता है। वैसे जब मैं आया था दिल्ली से मनाली तो रास्ते में एक पहाड़ गिर गया था NH हाईवे पे, और वो पूरा हाईवे जाम हो गया था। सुबह 6 बजे हम पहुंच गए थे और 12 बजे फिर हम तक वहाँ पे हमने इंतज़ार किया, दोपहर के 12 बजे तक। फिर हम दूसरे रास्ते से निकले जो कि 3-4 घंटे ज़्यादा लंबा था। फिर हम शाम को मैं पहुँचा मनाली 5 बजे, जिसकी वजह से उस दिन ज़्यादा एक्सप्लोर तो कर नहीं पाया। तो आज मेरा तीसरा दिन है मनाली में, शायद ये लास्ट दिन है। बस सोलांग वैली को एक्सप्लोर करके फिर मैं सीधा दिल्ली की तरफ निकल जाऊंगा। और फ़िलहाल वेदर बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत है यार। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा हिल स्टेशन है, लेकिन कमाल का है यार। काफ़ी एक्टिविटी है यहाँ पे करने के लिए। अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी हैं करने के लिए। जैसे दूर से दिखाई दे रहे हैं ये केबल कार ऊपर की तरफ जा रही है पहाड़ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बंद है क्योंकि एक तो सुबह सुबह का टाइम हुआ, मेरे ख्याल से 8 बजे हैं। और जो अभी टूरिस्ट हैं वो मेरे ख्याल से अभी इतने यहाँ पे नहीं आए हैं। 1-2 टूरिस्ट हैं, तो मेरे ख्याल से 10-11 बजे के समथिंग स्टार्ट होगी ऊपर ले जाने के लिए। फिलहाल यहाँ बैठने के लिए भी चेयर पड़ी है, छोटे छोटे कैफ़े रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं इन्होंने। फिलहाल अभी सब बंद है, शायद 10 बजे के बाद खुले। मैं कुछ जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मैंने 8 बजे की बस लेनी थी, लेकिन 7:30 बजे वाली एक बस थी, तो उन्होंने कहा ये भी जाएगी सोलांग वैली, आप इससे चले जाइए। और मनाली से सोलांग वैली की जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं है, 13 किलोमीटर है। तो राउंड इट मैं बैठा था 7:30 बजे बैठा था, और इस टाइम बजे हैं 8:15। मेरे ख्याल से 10-5 मिनट ऊपर नीचे कर लीजिए तो आधा घंटा समथिंग, आधा घंटा 40 मिनट लगे हैं इस दूरी को कवर करने में, क्योंकि वो टोटली पहाड़ों पे थी। और पहाड़ों पे बस की स्पीड इतनी नहीं होती जितनी हम ज़मीन पे एक्सपेक्ट करते हैं। कि हम सोचते हैं ज़मीन पे तो भाई 13 किलोमीटर मुश्किल से 15-20 मिनट, लेकिन पहाड़ों पे ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि पहाड़ों पे सामने से गाड़ी आ रही होती है, इतने ज़्यादा चौड़े रोड नहीं होते। बट ओवरऑल देखा जाए तो अमेजिंग वेदर। तो दोस्तों सोलांग वैली में घूमने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ अंजनी महादेव मंदिर है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, जिसे मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। और बाकी ये है रूप वे, कहते हैं इसे सर्दियों में लेते हैं, जब बर्फ़ आपको देखनी हो ना, बर्फ़ पहाड़ों पे ऊपर पड़ी होती है, तब इस रूप वे से आप जाते हैं ऊपर। वहाँ एक रेस्टोरेंट बना हुआ है और वहाँ पे बर्फ़ होती है, तो आप वहाँ बैठ के खाना वाना खाइए, नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। और इसके अलावा वहाँ पे कुछ है नहीं। तो अभी मुझे सामने ये देख रहे होंगे आप, मनाली फ्रूट्स करके, इन भैया ने बताया कि इस टाइम तो सर जाना ऊपर बेकार है क्योंकि वहाँ पे कुछ होगा नहीं, व्यू देखने हैं सिर्फ पहाड़ पे। जैसे जब आप पहाड़ पे चढ़ जाते हैं बस, और रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई एक्टिविटी ऊपर नहीं होती, नीचे होती हैं यहीं पे। पर फिलहाल वो अभी कोविड की वजह से ज़्यादातर इन्होंने इसमें से हटा दिया, इस मैदान में ही होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब एक्टिविटी इन्होंने हटा दी है यहाँ से, बाहर की तरफ लगी हुई हैं कुछ, मैंने देखी थी।
बाकी ओवरऑल मैंने कह सकते हैं सोलांग वैली को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि अगर आप सोलांग वैली आ रहे हैं तो सिर्फ आपको सबसे अच्छा अंजनी महादेव मंदिर लगेगा। बहुत ही ऊपर से झरना गिर रहा है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। बाकी यहाँ पे लोग अपने फ़ोटो वोटो शूट करा लेते हैं। वो सामने लेडीज़ वगैरह आप देख रहे हो तो बैठी हुई हैं, वहाँ लेडीज़ बैठी हुई हैं। आप मेरे पीछे अगर आप देखें तो वो लेडीज़ और जेंट्स के कपड़े दे रही हैं, जो इनका कल्चर है उसे पहन के लोगों ने बहुत सारों ने यहाँ फ़ोटो वोटो खिंचवाए हैं तो खिंचवा रहे हैं। बाकी बस लोग बाग ऐसे ही पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। और छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं यहाँ, बस उनमें खाना वाना खा रहे हैं और सब अंजनी महादेव मंदिर ही जा रहे हो। रोक पे भी इस टाइम बंद हो गया है, मैं आपको दिखा दूँ, चल नहीं रहा क्योंकि जाने वाले ही जने कम हैं, कोई जा ही नहीं रहा रोप वे पे। एक दो जनों के लिए वह स्पेशली इसे चलाएंगे नहीं क्योंकि ख़र्चा भी आता है और लोग इतने हैं नहीं। और जो हैं वो पहले पूछ लेते हैं एक दूसरे से कि भाई ऊपर क्या व्यू मिलेगा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ के ऐसे जैसे आप देखते हैं वैसा ही व्यू मिलेगा और कुछ इसके अलावा कोई व्यू नहीं है। तो बस यहाँ का जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है अंजनी महादेव मंदिर, जिसे मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ ऑलरेडी। और अब कहते हैं सोलांग वैली को बाय बाय। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।